नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसी अनोखी शादी दिखाने जा रहे हैं जिसमें ना तो किसी दहेज का लेन देन होगा, ना ही होगी हल्दी और ना होगी घुड़चड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये शादी जो है वो आडंबरों से रहित है। और यहाँ पर आज एक शादी नहीं बल्कि तीन ऐसी शादियाँ होने वाली हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं होगा। तो दर्शकों, बिना किसी देरी के आइए चलते हैं उस पंडाल की तरफ जहां पर वो तीनों जोड़े आराम से बैठे हुए हैं। चलिए दर्शकों, आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं जहां पर हम आए हैं वो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम जो कि फरीदाबाद का है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं जिन्होंने इस समाज को सुधारने का जिम्मा उठाया हुआ है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार YouTube पे सर्च जरूर करिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सोशल वर्क्स। आपको पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज को सुधारने में कितना बड़ा योगदान है। उसी में से एक छोटा योगदान ये है कि उनकी जितनी भी शादियां उनके द्वारा कराई जाती हैं उसमें ना तो किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक आडंबर होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो जोड़ों को बांधने के लिए आराम से एक 17 मिनट की मात्र दहेज रहित शादी करी जाती है। तो दर्शकों, चलते हैं पंडाल की तरफ और दिखाते हैं आपको वहां का कार्यक्रम। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर और यहाँ पर हमने देखा कि एक सेवादार खड़े हैं। आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं और किस प्रकार से यहाँ पर सारा कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेनू है। तो रेनू जी, हमें बताइए कि हमने सुना है यहाँ पर जो है वो शादी हो रही है, तो ये जो शादी है वो किस प्रकार से हो रही है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं? सर यहाँ पे 3 जोड़ों की शादी की गई है और गुरुजी ने दहेज मुक्त विवाह किया है जिसमें 17 मिनट में रमैनी हो जाती है। और जिनकी शादी है उनके परिवारजनों के लिए फ्री भंडारे की व्यवस्था की गई है जिसमें बिस्किट राम चाय राम की भी व्यवस्था है, आश्रम की ही तरफ से है। और यहाँ पे डीजे किसी भी तरीका का कोई भी आडंबर तरीका नहीं है, जैसे कि डीजे ढोल हल्दी चंदन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है। सिंपल तरीके से रमैनी होती है। गुरुजी के यहाँ पे 17 मिनट में रमैनी हो जाती है जिसमें ना तो लड़की वालों का कुछ खर्चा होता है ना ही लड़के वाले का कोई खर्चा होता है। गुरुजी की तरफ से ही होता है। हमारे आश्रम में सभी सुविधाएं निःशुल्क फ्री सुविधाएं हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी सारी सुविधाएं हैं उसमें ना तो लड़की वालों का 1 रुपया खर्च हुआ है ना ही लड़के वालों का? जी हाँ, दहेज मुक्त विवाह है। तो दर्शकों, इनके कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लड़की वालों का और लड़के वालों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। बाकी आगे की सच्चाई हम अंदर जाके खुद जान लेंगे कि इनकी बातों में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अंदर की तरफ जहाँ पर वो तीनों जोड़े बैठे हुए हैं और अपनी शादी के लिए बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर और पंडाल के अंदर की आप सारी व्यवस्थाएं खुद भी देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे जो है ये तीनों जोड़े आराम से यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। और आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि किस प्रकार से एक सिर्फ सिंपल सी आरती चल रही है और सिर्फ आरती मात्र से यहाँ पर जो है वो एक विवाह जो है वो पूरा संपन्न हो जाएगा। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से इनके परिवारजन के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए पड़े हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर खास बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए पड़े हैं जो इनके या तो परिवार से हैं या फिर जो सिर्फ रिश्तेदार हैं। और बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर लोग आए पड़े हैं। जनरली देखा ये जाता है कि एक शादी में जो है वो तकरीबन 200 से 250 लोग आते हैं और यहाँ पर 3 जोड़ों की शादी है और उसमें आप देख सकते हैं कि कितने कम लोग यहाँ पर जो है वो आए पड़े हैं। और बड़े ही सात्विक और सिंपल तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल आरती चल रही है। और ये आरती पूर्ण होते ही जो है इन तीनों जोड़ों की जो है वो पूरी विवाह संपन्न हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में जो है वो आरती संपन्न होने के बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे इनके विचार क्या हैं। और चलिए, आरती के बाद आपको मिलते हैं, इन्हीं दूल्हे और दुल्हन से आपको मिलवाते हैं कि इनके क्या विचार हैं।
तो दर्शकों, अभी आपके सामने जो है ये नवविवाहित जोड़ा है जिनकी अभी हमने जो रामायणी देखी, तो रामायणी जो है वो संपन्न हो चुकी है। आइए जानते हैं कि इस नवविवाहित जोड़े के इस रामायणी को लेकर के क्या विचार है। नमस्कार सर। साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजय दास। तो अजय जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या काम करते हैं? मेरा जी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरे पास ट्रक है। तो अजय जी, जो आपने आज ये रामायणी करी है, शादी करी है, इसका विचार आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ था या फिर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? ये दहेज मुक्त विवाह करना तो मेरा शुरू से उद्देश्य था, लेकिन हमारे परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, उनका परम उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो एक प्रवृत्ति फैली हुई है दहेज रूपी, उसको ख़त्म करना है जड़ से। तब हम उन्हीं के शिष्य हैं, तो उन्हीं के उद्देश्य से हम आगे बढ़ा चल रहे हैं, उनके शिष्य को फॉलो कर रहे हैं हम। दहेज मुक्त विवाह की बात करी आपने। आजकल का जो ये एक युवा पीढ़ी है जो कि इस चीज़ में बिलीफ रखती है कि थोड़ा बहुत भी इंसान पढ़ लिख जाए तो उसको गाड़ी घोड़ा तो दहेज में चाहिए ही होता है, या फिर 10-5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो आपने इस शादी के लिए कितनी दहेज की डिमांड करी? जी मैंने 1 रुपये की डिमांड नहीं करी, ना ही मुझे चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो अजय जी हैं, इनका कहना ये है कि इनको 1 रुपये का दहेज नहीं चाहिए, ना इन्होंने कोई दहेज लिया है। इसी बात की पुष्टि हम कर लेते हैं, जो मैडम है इनसे एक बार पूछ लेते हैं कि इनसे कितना दहेज लिया गया। नमस्कार मैम। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मिथिलेश दासी। हाँ जी। मिथिलेश दासी। तो मिथिलेश जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इन्होंने कोई भी दहेज नहीं लिया है, तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, सच है। और आपने जो ये दहेज रहित विवाह करा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके द्वारा मिली है। तो आपने जैसे बताया कि आप रामपाल जी के शिष्य हैं, तो आपको तो उसमें मतलब क्या बताया जाता है, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन होते हैं इस शादी को लेकर के, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? परमात्मा बताते हैं कि जो दोनों तरफ से होता है ना तो उधर से एक साइड भी 1 भी रुपया लिया जाता है, ना इधर से 1 भी रुपया, बिना दहेज के शादी की जाती है यहाँ पर। सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं इस दहेज रहित विवाह को लेकर के, कि किस प्रकार से ये होता है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। जरूर बताना चाहूँगा। मैं संत रामपाल जी महाराज की 3 तम की आरती होती है, उसमें से एक आरती है असुरगंध रामायणी, वो 17 मिनट की होती है, और उसी में मतलब एक विवाह तो एक बहाना दिया जाता है, बस में परमात्मा के जितने भी भगवान हैं उनको याद किया जाता है, उसके अनुसार यहाँ पे ना विवाह किया जाता है। तो जोड़ा बनाया जाता है एक तरीके का, और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे समाज में जो फैली जो प्रवृत्ति है, आज जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, दहेज के लालच में, मतलब जो अमीर आदमी वो ज़्यादा दहेज मांगता है, तो एक तरह से गलत है, इसलिए होना ज़रूरी है। तो आप मेरे को बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है? और एक सवाल ये भी था कि क्या आपके घर में ऐसी शादी कभी पहले भी हुई है जिसमें कोई दहेज ना लिया गया हो? हाँ, मेरी बहन की शादी हुई है पहले भी ऐसी, हमने उसमें 1 रुपये का दहेज नहीं दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आपके घर में ऐसी कभी शादी हुई है जिसमें 1 रुपये का दहेज ना लिया गया हो या दिया गया हो? जी हाँ, मेरे भाई की हुई है बिना दहेज के, 1 भी रुपया लिया नहीं गया, 1 भी दिया नहीं गया। चलिए दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो नवविवाहित जोड़ा है, इनके विचार देखे। अभी 2 जोड़े और बचे हुए हैं जिनकी इसी प्रकार से शादी करी गई है। आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस रामायणी और इस शादी को लेकर के। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो दूसरा शादी का जोड़ा है जिसने अभी अभी बिना दहेज की शादी करी है। आइए इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ये बात सत्य है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? साहिल दासी। तो साहिल जी, जैसा कि अभी हमने सुना कि आपने यहाँ पर अपनी शादी बिना दहेज की करी है, क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, सत्य है। क्या आपने दहेज का 1 रुपया भी नहीं लिया? ना जी, 1 रुपया भी ना लिया हमने। तो जो ये आप बता रहे हैं कि आपने दहेज का 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो इस तरीके की शादी करने की प्रेरणा आपके मन में कहाँ से उठी? हमारे गुरुजी बताते हैं जी, बगैर दहेज के शादी करनी चाहिए। दहेज घर में ठीक नहीं है। दहेज लेना, किसी बेटी के बाप पे जोर गिरना या अपने जोर गिरना, अपने बाप पे किसी पे जोर गिरना ठीक नहीं है। बाकी हमें जो भी कुछ देते हैं परमात्मा देते हैं, वही
जो भी हमें चाहत होगी परमात्मा ही हमें देंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके गुरुजी बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके घर में क्या पहले भी कभी ऐसी शादी हुई है बिना दहेज की? ना जी, पहले तो कभी ना हुई जी, पहले तो पैसा नहीं हो जी और वे भी ना बने। तो यहाँ पर जितनी भी जो आपका शादी हुई है आज, इस शादी को लेकर के आपसे कितने पैसे खर्च हुए आपके आज टोटल? हमारे जी 1 रुपया भी ना हो खर्च। चलिए, आप मुझे बताइए कि आपके छोटे भाई की शादी इस प्रकार से हुई है, वो भी बिना दहेज की, तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है? फिर आपका कैसा जो है एक होता है कि इंसान का कैसा दिल होता है, या फिर आपके छोटे भाई की जो शादी हुई है बिना दहेज की हुई है, तो इस बात को लेकर करके या फिर इस शादी को देख करके आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बगैर दहेज की शादी हुई है। इससे दोनों साइड का खर्च का पैसा बच गया है और बहुत से दहेज के कारण कर्जे में डूब जाते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। आपकी भी शादी हुई होगी, तो क्या आपकी भी शादी ऐसी हुई थी? नहीं, मेरी शादी दहेज के साथ हुई थी। आपकी दहेज के पहले साथ हुई थी? हाँ। चलिए एक बार आगे भी पूछ लेते हैं कि क्या ये बात सत्य है और उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी, सही जी। क्या नाम है आपका? मलदासी। नमस्कार जी, सही। आप इनकी माता जी हैं। तो आपकी बेटी की शादी हुई है आज, बिना दहेज के हुई है, और माना तो ये जाता है कि लड़की जब घर में होती है तो शुरू से ही पिता के सिर के ऊपर या फिर समझ के ऊपर एक दबाव बन जाता है कि लड़की की शादी तो दहेज के साथ ही होगी। लेकिन आज जब आपकी लड़की की शादी बिना दहेज की हुई है, बिना किसी रीति रिवाज को फॉलो करे हुई है, मात्र एक रमैनी के माध्यम से 17 मिनट के अंदर हुई है, तो ये शादी संपन्न होने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे भाजी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है आज, मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरे गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दया की है इस दासी पर। मैं जितना भी गुणगान करूँ बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि आपकी भी जब शादी हुई होगी तो वो भी दहेज के साथ ही हुई होगी, लेकिन जब आप एक आज के समाज में जो दहेज लेना अनिवार्य माना जाता है, उस समय पर आप बिना दहेज की अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जितना ही गुणगान करूँ मालिक का उतना ही थोड़ा है मेरे लिए। मालिक ने बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बहुत चमत्कार दिखाए गुरु महाराज ने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है ये लड़की के पिताजी भी हैं, आइए जानते हैं इनसे, जब इनकी बेटी की शादी बिना दहेज की हुई है तो इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रोहतास दास। तो रोहतास जी, जब आपकी यहाँ पर अभी लड़की की शादी हुई है, वो भी बिना दहेज की हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी वो लिखारी है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, जो जगत वाले सोचते हैं कि बेटियां हम पर बोझ है, ये बोझ है, बेटी बोझ गई है हमारे ऊपर, कोई ऐसा वो नहीं है। ये जो गुरुजी ने जो निकाली है बहुत अच्छी निकाली है बिना दहेज के। आज दास बहुत खुश है, मालिक का धन्यवाद करता हूँ। जो आपके गुरुजी हैं संत रामपाल जी, उनका समाज को एक स्वच्छ समाज बनाने में क्या अहम भूमिका निभाते हैं आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी एक अहम भूमिका ही निभाते हैं कि गुरुजी जो समाज में कुरीतियाँ जो फैली हुई है, जो जगत वाले कहते हैं कि संत रामपाल जी गलत ज्ञान देते हैं, गलत बताते हैं, गुरुजी बिल्कुल सही ज्ञान देते हैं, सही भक्ति बताते हैं, सही राह बताते हैं, लेकिन लोगों की समझ में अभी आ नहीं रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगी जरूर। हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बहुत अच्छा ज्ञान देते, बहुत अच्छी भक्ति बताते हैं। समाज को सुधारने के लिए आपके गुरुजी ने क्या क्या कार्य किए हैं? समाज को सुधारने के लिए हमारे गुरुजी ने बहुत कार्य किए हैं। जो ये दहेज मुक्त जो शादियाँ करा रहे हैं, लोगों का नशा छुट भक्ति करते हैं, नशा जो दारू वारू पीते हैं उनका नशा छुड़ाते हैं, और कई काम हमारे गुरुजी ने ऐसे किए हैं जो किसी ने इस विश्व में से संसार में किसी ने नहीं किए, जो परमात्मा ने करी हैं। क्या ये ऐसे जो मालिक कर रहे हैं, अपने बच्चों को सही राह पर सही भक्ति सतभक्ति टाइम पर दिखा रहे हैं, और जो कोई ऐसा भी कोई संत आज तक विश्व में किसी संत ने नहीं किया। हमें तो पहले ऐसा ज्ञान था ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, अब जाके हमें पता चला कि सतभक्ति क्या चीज़ है, अब बताया। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर एक शादी का, और आप लड़की के पिताजी हैं, तो आपसे कितने पैसे की डिमांड करी गई यहाँ पर, या फिर आपके कितने पैसे खर्च हुए इस पूरी शादी को करवाने के लिए? देखो भगत जी, हमारे कोई पैसे की डिमांड नहीं, ना एक पैसा दिया गया, ना कोई दहेज दिया है, ना लिया है,
वैसे जो हम गाड़ी में यहाँ बैठ के आए हैं, हमने 5 इको करी थी, वो 1000 रुपये में 5000 रुपये में है। हमने घर 5-7 हज़ार का सामान या 10 का हमारे घर आया है, यही पैसा लगा है और कोई पैसा नहीं है, ना एक पैसा दिया है ना लिया है। चलिए जी, ये जो शादी का जोड़ा था, यहाँ से ये पुष्टि हुई है कि इन्होंने भी 1 रुपया दहेज का ना लिया है ना दिया है। आगे अभी एक और जोड़ा बचता है, उनके भी विचार हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं उस नए जोड़े के पास में और जानते हैं उनके विचार। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो चुका है। साथ ही में हमने लड़के लड़की से भी बात करी, लड़के लड़की के परिवार वालों से भी बात करी। तो दर्शकों, आज मैंने जो है पहली बार एक पिता के चेहरे पर सुकून देखा, एक माता के चेहरे पर खुशी के आंसू देखे कि जब उनकी लड़की की रमैनी यानी विवाह मात्र 17 मिनट में, वो भी बिना दहेज के हुई। दर्शकों, यहाँ पर ख़ास बात ये रही कि यहाँ पर किसी भी तरीके का हमको आडंबर देखने के लिए नहीं मिला। किसी भी तरीके का जो है वो एक धार्मिक आडंबर या फिर चाहें कि हम रीति रिवाज देखने के लिए नहीं मिला। हमको यहाँ पर ना ही हल्दी देखने के लिए मिली, ना ही घुड़सवारी, ना ही सहरा बांधने की जो रस्म है, किसी भी प्रकार की जो है वो रस्म देखने के लिए नहीं मिली। देखने को मिला तो सिर्फ क्या मिला, मात्र 17 मिनट में जो है वो एक आरती हुई, तीनों जोड़े आराम से बैठे और उसके बाद जो है सदगुरु वाणी के साथ में यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। दर्शकों, यहाँ पर हमको ये जानने के लिए मिला कि ये जो सदगुरु की वाणी थी, जो कि 17 मिनट में जो ये आरती बताते हैं, असुर निकंदन रमैनी जिसको ये लोग बोलते हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को ये लोग आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनके आशीर्वाद व योगदान के साथ में यह विवाह कंप्लीट होता है। तो दर्शकों, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अलग नए टॉपिक के साथ में।